डॉक्टर विपुल इंदौरा हमें आज बताएंगे कि बिना मेडिसिन से कोई ठीक हो सकता है। दवाइयाँ इज़ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ हार्ट अटैक, कैंसर एंड डेथ्स। दवाइयाँ एक सही सोल्यूशन नहीं है। आई हैव मेड पीपल स्टॉप मेडिसिन। 15 ईयर्स की इंसुलिन 15 दिन में छूट गई। 9 ईयर्स से एक लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहे थे। शी केम ऑन माई ट्रीटमेंट विद इन 3.5 months. शी गॉट her periods and now she is having regular periods. 60 kgs weight loss without any exercise that has been achieved of one of my patient. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनको हॉस्पिटल्स में या फिजिशियंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? 90% से ज़्यादा बीमारियां गलत खाने पीने और गलत लाइफस्टाइल से हैं। अगर आप उन्हें साइंटिफिकली एक्यूरेट प्रैक्टिसेस से मैनेज कर लेते हैं, आपकी दवाइयां बहुत कंफर्टेबली छूट जाती हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं। मेडिकल क्षेत्र की बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें तो हमें लगता है कि हम कुछ भी बीमार हैं, कोई भी हमें इंजरी है, कुछ भी है, किसी भी तरह की डिजीज़ है तो बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ेंगी, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, तभी हम उस डिज़ीज़ से पार पा सकते हैं। पर लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर विपुल इंदौरा जी, जो कि स्पेशलिस्ट हैं और वो हमें आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से हम बिना दवाइयों के बाद साथ भी ठीक हो सकते हैं। सो प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर डॉक्टर विपुल इंदौरा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सो डॉक्टर साहब 5 मिनट हम आपसे ज़रूर लेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर विपुल इंदौरा हमें आज बताएंगे कि बिना मेडिसिन से कोई ठीक हो सकता है, पर क्या ये वाकई सफल है, साबित है? किस तरह से साबित करेंगे इस तरीके को, क्योंकि जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी जेब में कहीं ना कोई मेडिसिन मिल जाएगी। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किडनी डायबिटीज़ से है, किसी की नीज में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ है, दिमाग में गड़बड़ है, कुछ ना कोई दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि बिना दवाइयों के ज़िंदगी कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। Right. So that's first of all, thank you so much for having me. Good afternoon to everyone out here. आपका क्वेश्चन है कि बिना दवाई के क्या कोई ठीक रह सकता है? मैं ये कहता हूँ कि दवाइयाँ is the largest cause of heart attack, cancer and deaths as far as diabetes is concerned, और बाकी एरियाज में भी दवाइयाँ बहुत नुकसान देती हैं। That is the one fact, and if you want the fact, मेरे पास researches हैं, मेरे पास जो हैं पूरे के पूरे वो हैं जो कि मैं आपके साथ में सिर्फ 10 सेकेंड्स में बताऊंगा। A study published in 2010, 12,000 डायबिटिक पेशेंट्स का increase the death risk by 3 times if they were taking medicines, especially the diabetic medicines which increases insulin hormone. स्टडी पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम 28,000 पेशेंट्स पे ये स्टडी हुई है, जहाँ पे कि नॉर्मल ब्लड शुगर अचीव हो गए थे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, लेकिन इंक्रीज द डेथ रिस्क एंड हार्ट अटैक रिस्क। सिमिलरली 250,000 पेशेंट्स का मेटफॉर्मिन वर्सेस सल्फोनाइल यूरिया, जो आपका दवाई जो इंसुलिन बढ़ाती है, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन रिस्क ऑफ डेथ एंड हार्ट अटैक। 62,000 पेशेंट्स की स्टडी है डॉक्टर करी की, रिस्क इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैंसर बाय 42%। तो बेसिकली दवाइयाँ एक सही सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप जो हैं, आई हैव मेड पीपल स्टॉप मेडिसिन। 15 ईयर्स की इंसुलिन 15 दिन में छूट गई। 9 ईयर्स से एक लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, सारी मेडिसिन ले चुकी थी, ट्राइड एवरीथिंग। शी केम ऑन माई ट्रीटमेंट विद इन 3.5 months. शी गॉट her periods and now she is having regular periods. 60 kgs weight loss without any exercise, without low calorie diet that has been achieved of one of my patient. So so these things are possible, and these things are actually the cure to reverse these problems. That is one thing which I would want to tell you. और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम अपने आप में भी देखें, इस जो भी यहाँ पे हम लोग क्राउड बैठा है, 80% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं।
अब डायबिटीज़ एक तो चीज़ होती है कि ओवर डायबिटीज़, जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है, लेकिन जो लोग नॉर्मल जिनका ब्लड शुगर आ रहा है उन लोगों को भी डायबिटीज़ है आज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। उसका रीज़न सिर्फ रॉन्ग डाइट और रॉन्ग लाइफस्टाइल है। और डायबिटीज़ के साइलेंट मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? वज़न ज़्यादा है तो भी डायबिटीज़ है, पीसीओएस है तो भी डायबिटीज़ है, हेयर फॉल एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो भी डायबिटीज़ है, और बीपी और कोलेस्ट्रॉल हाई है तो भी डायबिटीज़ है, चाहे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है। क्योंकि डायबिटीज़ को सिर्फ हाई ब्लड शुगर लेवल से नहीं देखते, डायबिटीज़ को हम हाई इंसुलिन हार्मोन से भी देखते हैं। तो आपकी ये सारी की सारी हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन है, ब्लड में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा होना, चाहे वो डायबिटीज़ तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनको हॉस्पिटल्स में या फिजिशियंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट 90% से ज़्यादा बीमारियां रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल, या बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, 90% से ज़्यादा बीमारियां गलत खाने पीने और गलत लाइफस्टाइल से हैं। अगर आप उन्हें साइंटिफिकली एक्यूरेट प्रैक्टिसेस से मैनेज कर लेते हैं, आपकी दवाइयां बहुत कंफर्टेबली छूट जाती हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल, लाइक आई बिलीव दैट आई एम द ओनली फिजिशियन इन इंडिया who tells that we make people achieve permanent weight loss, क्योंकि वेट लॉस भी अगेन एक साइलेंट डायबिटीज़ की कंडीशन है। और वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं 2-2 घंटे जिम करके और लो कैलोरी डाइट लेके। इट इज़ नॉट अ कैलोरी इन कैलोरी आउट प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन लैक ऑफ एक्सरसाइज प्रॉब्लम, इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम। यू करेक्ट योर हार्मोन्स, बैठे बैठे सोते सोते आपका वेट लॉस होगा एंड यू विल अचीव अ परमानेंट फिटनेस। थैंक यू सो मच Thank you. डॉक्टर विपुल साहब, थैंक यू सो मच।